एक छोटी सी बात, किसी का लेट आना, ट्रैफिक में फंसी गाड़ी, दूध का उबल जाना और आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। आपका खून खौल उठता है, आप चिल्लाते हैं, आपका मूड खराब हो जाता है। हम अपनी जिंदगी की छोटी छोटी लड़ाइयों में इतनी एनर्जी लगा देते हैं कि जब असली बड़ी लड़ाई सामने आती है तो हमारे पास लड़ने की ताकत ही नहीं बचती। क्या हो अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको परेशान करने के लिए बनी ही नहीं है? क्या हो अगर खुशी बड़ी बड़ी चीजें पाने में नहीं बल्कि छोटी छोटी चीजों को जाने देने में छिपी है? एक ऐसा राज जो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि हम सब एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम हर मच्छर को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किताब उस तोप को नीचे रखकर शांति से जीना सिखाने का मैनुअल है। ये बताएगी कि लाइफ को आसान कैसे बनाया जाता है। चलिए इस सफर पर चलते हैं। छोटी छोटी बातों की टेंशन मत लो, ये इस बात का दिल है। छोटी छोटी बातों पर पसीना मत बहाओ। और सच तो यह है कि ज्यादातर बातें छोटी ही होती हैं। हम अपनी जिंदगी की मामूली परेशानियों को जीवन और मृत्यु के हालात बना देते हैं। एग्जाम्पल, आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई गलत साइड से आकर आपको कट मार देता है, आपका खून खौल उठता है, आप हॉर्न बजाते हैं, चिल्लाते हैं। अगले 5 मिनट तक आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं। वो इंसान तो अपनी मंजिल पर पहुंच गया, पर आप अपने दिमाग में अभी भी उसी से लड़ रहे हैं। उस 2 सेकंड की घटना ने आपका अगला आधा घंटा बर्बाद कर दिया। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि जब भी ऐसा हो तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज से 1 साल बाद क्या ये बात मुझे याद भी रहेगी? 99% मामलों में जवाब होगा नहीं। तो अगर कोई चीज़ 1 साल बाद मायने ही नहीं रखने वाली, तो क्या उसे अपनी आज की शांति बर्बाद करने का हक है? बिल्कुल नहीं। एक गहरी सांस लीजिए और उसे जाने दीजिए। आपकी शांति किसी की गलत ड्राइविंग से कहीं ज्यादा कीमती है। सही होने की जिद छोड़ दो। हम अपनी कितनी एनर्जी सिर्फ ये साबित करने में बर्बाद कर देते हैं कि मैं सही था। ये हमारी ईगो की भूख है। हमें लगता है कि सही साबित होकर हम जीत जाएंगे, पर अक्सर इस जीत में हम रिश्ते हार जाते हैं। रिचर्ड कार्लसन एक क्रांतिकारी आइडिया देते हैं। सही होने की बजाय दयालु होना चुनो। एग्जाम्पल, पति पत्नी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि एसी का तापमान 22 पर होना चाहिए या 24 पर। एक छोटी सी बात एक बड़ी लड़ाई बन जाती है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हैं, साइंटिफिक रीजंस दे रहे हैं। आखिर में एक जीत जाता है। पर क्या सच में? उसे एक छोटी सी जीत के लिए दोनों ने अपने घर की शांति और प्यार को दांव पर लगा दिया। अगली बार जब आप किसी छोटी सी बहस में पड़ें तो खुद से पूछिए, क्या मैं सही साबित होना चाहता हूं या मैं खुश रहना चाहता हूं? आपको एहसास होगा कि अपनी शांति को बनाए रखने के लिए कभी कभी सामने वाले को जीतने देना आपकी अपनी सबसे बड़ी जीत होती है। इम्परफेक्शन को गले लगाओ। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमसे परफेक्ट होने की उम्मीद करती है। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट करियर, परफेक्ट लाइफ। और इस परफेक्शन के पीछे भागते भागते हम जीना ही भूल जाते हैं। हम हमेशा अपने कमियों पर ही फोकस करते रहते हैं। जिंदगी कोई आपातकाल नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। थोड़ी सी गंदगी, थोड़ी सी इम्परफेक्शन जीवन का प्राकृतिक हिस्सा है। उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। एग्जाम्पल, आपने घर की सफाई की और 10 मिनट बाद ही आपके बच्चे ने फर्श पर जूस गिरा दिया। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप चिल्लाएं, स्ट्रेस लें और घर का माहौल खराब कर दें, या आप मुस्कुराएं और सोचें ये तो जिंदगी है और फिर शांति से उसे साफ कर दें। परफेक्शनिज्म एंग्जाइटी और स्ट्रेस का दूसरा नाम है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप और आपकी जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे, तो आपके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। आप खुद को और दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं, और इसी माफी में असली शांति छिपी है। आज मैं जीना सीखो। हमारा दिमाग एक टाइम मशीन की तरह है। ये या तो अतीत के पछताओं में घूमता रहता है या भविष्य की चिंताओं में। ये अभी द प्रेजेंट मोमेंट में बहुत कम रहता है, और खुशी सिर्फ और सिर्फ अभी में ही मिलती है। जब आप अपना खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाइए, अपने फोन या तीली में मत खो जाइए। खाने के स्वाद, उसकी खुशबू को महसूस कीजिए। जब आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हो तो सिर्फ उसके साथ खेलिए, अपने ऑफिस के ईमेल के बारे में मत सोचिए। एग्जाम्पल, एक आदमी अपने परिवार के साथ वेकेशन पर था, पर वो फिजिकली तो बीच पर था, पर मेंटली वो अगले हफ्ते की प्रेजेंटेशन की चिंता में था। वो उस खूबसूरत पल को जी ही नहीं रहा था। वो भविष्य की एक ऐसी प्रॉब्लम के लिए स्ट्रेस ले रहा था जो अभी आई भी नहीं थी। जिंदगी सिर्फ अभी में ही घटित होती है। अतीत एक याद है, भविष्य एक कल्पना। असली चीज सिर्फ ये पल है। अगर आप इस पल को जीना सीख गए तो आपने जिंदगी को जीना सीख लिया, क्योंकि जिंदगी ऐसे ही लाखों पलों का कलेक्शन ही तो है। दूसरों की बात पूरी मत करो। ये एक ऐसी आदत है जो हम में से बहुत से लोगों में होती है।
जब कोई बात कर रहा होता है तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं और उनकी बात खत्म होने से पहले ही हम उनका सेंटेंस पूरा कर देते हैं। हमें लगता है कि हम हेल्पफुल हो रहे हैं, पर असल में हम बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। जब आप किसी की बात पूरी करते हैं तो आप अनकॉन्शियसली ये मैसेज दे रहे होते हैं कि तुम बहुत धीरे बोल रहे हो, मेरे पास समय नहीं है, मुझे तुमसे बेहतर पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। ये सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट महसूस कराता है और कम्युनिकेशन को तोड़ देता है। एग्जाम्पल, एक बेटा अपनी माँ को अपनी दिन भर की कहानी सुना रहा है। वो कहता है, आज मैं ऑफिस से निकला, और माँ तुरंत कहती है, और तुम जाम में फंस गए होगे। बेटे को बुरा लगता है। शायद वो जाम के बारे में नहीं, किसी और दिलचस्प चीज के बारे में बताने वाला था, पर अब उसका मूड खराब हो गया। एक बेहतर लिसनर बनने की प्रैक्टिस कीजिए। जब कोई बात कर रहा हो तो सिर्फ सुनिए, उन्हें अपना पूरा समय और अटेंशन दीजिए। उन्हें अपनी कहानी अपनी रफ्तार से बताने दीजिए। आप पाएंगे कि जब आप कम बोलते हैं तो आप ज्यादा सीखते हैं और आपके रिश्ते ज्यादा गहरे होते हैं। अपनी लड़ाइयां खुद चुनो। हमारी एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है, जैसे आपके फोन की बैटरी, और हम अपनी इस कीमती बैटरी को अक्सर ऐसी लड़ाइयों पर खर्च कर देते हैं जो बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। आपको हर बहस जीतने की जरूरत नहीं है। आपको हर गलत इंसान को सही करने की जरूरत नहीं है। आपको ये सीखना होगा कि किस चीज पर एनर्जी लगानी है और किस चीज को जाने देना है। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर किसी अजनबी ने आपके पॉलिटिकल व्यू पर एक बुरा कमेंट कर दिया। अब आप 1 घंटे तक उससे बहस कर सकते हैं, उसे गलत साबित करने की कोशिश कर सकते हैं, या आप उस कमेंट को इग्नोर करके वो 1 घंटा अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं या कोई किताब पढ़ सकते हैं। आपकी एनर्जी कहाँ ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल हुई? ज़्यादातर चीज़ें जिन पर हम लड़ते हैं वो लड़ने लायक होती ही नहीं हैं। हम पहाड़ से लड़ने के बजाय रास्ते के छोटे छोटे कंकड़ों से लड़ने में अपनी सारी ताकत गंवा देते हैं। बोर्डम को स्वीकार करो। आज की दुनिया में हम 1 सेकंड के लिए भी बोर होना पसंद नहीं करते। जैसे ही 2 मिनट का खाली समय मिलता है, हम तुरंत अपना फोन निकाल लेते हैं। स्क्रोल स्क्रोल स्क्रोल। हम खालीपन से, खामोशी से डरने लगे हैं, पर बोर्डम यानी खालीपन आपके दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। ये वो समय है जब आपका दिमाग चार्ज होता है, प्रोसेस करता है और क्रिएटिविटी को जन्म देता है। एग्जाम्पल, एक राइटर जो एक नए आइडिया की तलाश में था, वो घंटों तक कंप्यूटर के सामने बैठा रहा पर कुछ नहीं सूझा। फ्रस्ट्रेट होकर वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ पार्क में एक बेंच पर जाकर बैठ गया और खाली आसमान को देखने लगा। उसी बोरियत के पल में उसके दिमाग में उसकी अगली किताब का ब्रिलियंट आइडिया आया। दिन में कुछ मिनटों के लिए कुछ न करने की प्रैक्टिस कीजिए। बिना फोन के, बिना टीवी के सिर्फ बैठिए। आप पाएंगे कि आपके बेस्ट आइडियाज अक्सर इसी खामोशी से जन्म लेते हैं। दूसरों को हीरो बनने का मौका दो। हम सब अपनी जिंदगी की कहानी के हीरो हैं और हमें अक्सर लगता है कि हमें हर काम खुद ही करना चाहिए, हमें सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए। ये ईगो की आवाज है और ये आपको थका देती है। ज्यादातर समय दूसरों को सही होने का श्रेय लेने दो। एग्जाम्पल, आपकी टीम ने एक प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। प्रेजेंटेशन के समय आप सारा क्रेडिट खुद ले सकते हैं, या आप कह सकते हैं, ये सब मेरी टीम की मेहनत की वजह से हुआ है, खासकर प्रिया ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा करके आपने प्रिया को हीरो बना दिया। आपने उसका लॉयल्टी और रिस्पेक्ट हमेशा के लिए जीत लिया। हर छोटी छोटी बात का क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज पर ध्यान दो। मल्टीटास्किंग आज की दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है। हमें लगता है कि हम एक ही समय में ईमेल का जवाब भी दे सकते हैं, फोन पर बात भी कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। सच तो ये है कि हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो हमारा दिमाग असल में बहुत तेजी से एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच कर रहा होता है। नतीजा, आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते और ज्यादा थक जाते हैं। एग्जाम्पल, एक माँ जो घर से काम कर रही है, वो लैपटॉप पर काम भी कर रही है और साथ में बच्चे को भी देख रही है। नतीजा, उसके काम में गलतियां हो रही हैं और बच्चा भी फ्रस्ट्रेटेड है। अगर वो 1 घंटा फुली फोकस्ड होकर काम करे और फिर 30 मिनट फुली फोकस्ड होकर बच्चे के साथ खेले, तो दोनों ज्यादा खुश रहेंगे। एक बार में एक ही काम करो। जो भी कर रहे हैं उसे अपना 100% दीजिए। आज से 100 साल बाद ये एक बहुत ही पावरफुल मेंटल एक्सरसाइज है जो आपको किसी भी प्रॉब्लम से तुरंत पर्सपेक्टिव देती है।
जब भी आप किसी छोटी सी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हों, तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से ये सवाल पूछिए, आज से 100 साल बाद क्या इस बात से किसी को कोई फर्क पड़ेगा? वो प्रमोशन जो आपको नहीं मिला, वो लड़ाई जो आपके पार्टनर से हुई, वो कार जिस पर स्क्रैच लग गया, 100 साल बाद ये सब कुछ अंतरिक्ष की धूल में खो जाएगा, किसी को याद भी नहीं रहेगा। एग्जाम्पल, आप एक प्रेजेंटेशन देने वाले हैं और आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। आप सोच रहे हैं क्या होगा अगर मैंने गड़बड़ कर दी, सब लोग मुझ पर हंसेंगे। अब 100 वर्ष नियम को अप्लाई कीजिए। 100 साल बाद क्या किसी को याद रहेगा कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी थी? बिल्कुल नहीं। ये एहसास आपकी चिंता को तुरंत कम कर देता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। हमारे अंदर हमेशा एक धीमी शांत आवाज़ बोलती रहती है। हमारी इंट्यूशन, हमारी गट फीलिंग, ये आवाज़ हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। पर बाहर की दुनिया के शोर में हम इस आवाज़ को सुनना ही भूल गए हैं। एग्जाम्पल, एक इंसान को एक बहुत ही हाई पेइंग जॉब का ऑफर मिला। लॉजिक कह रहा था ये बेस्ट ऑफर है, इसे ले लो, पर उसके अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी गट फीलिंग पर भरोसा किया और जॉब को मना कर दिया। 2 महीने बाद पता चला कि वो कंपनी एक बड़े घोटाले में फंस गई थी और बंद हो गई। उसके अंतरात्मा ने उसे बचा लिया। अपनी इंट्यूशन को सुनने के लिए आपको खामोशी की प्रैक्टिस करनी होगी। आपकी टोकरी पहले से ही भरी है। हम हमेशा और के पीछे भागते रहते हैं, और पैसा और सफलता और चीज़ें। हमें लगता है कि हमारी टोकरी खाली है और जब वो भर जाएगी तब हम खुश होंगे। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि आपकी टोकरी पहले से ही भरी हुई है। आपके पास जो कुछ भी है, आपकी सेहत, आपका परिवार, आपके दोस्त, ये घर, ये सांसें, ये सब ब्लेसिंग है। समस्या ये है कि हम उन चीज़ों को देखते रहते हैं जो टोकरी में नहीं है। एग्जाम्पल, एक आदमी जो हमेशा एक बड़ी कार खरीदने का सपना देखता था, वो अपनी पुरानी छोटी कार से नफरत करता था। एक दिन उसकी पुरानी कार का एक्सीडेंट हो गया और वो पूरी तरह खराब हो गई। अब उसे बस से सफर करना पड़ता था। तब उसे एहसास हुआ कि वो पुरानी छोटी कार भी कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी। ग्रैटिट्यूड खुशी का शॉर्टकट है। दूसरों के दिमाग को पढ़ने की कोशिश मत करो। हम अपनी कितनी मानसिक ऊर्जा सिर्फ ये सोचने में बर्बाद कर देते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वो मुझसे नाराज है? हम माइंड रीडर बनने की कोशिश करते हैं। सच तो ये है, आप कभी नहीं जान सकते कि कोई और क्या सोच रहा है, और ज्यादातर समय वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे होते। एग्जाम्पल, आपने अपने बॉस को गुड मॉर्निंग कहा और उन्होंने जवाब नहीं दिया। आपका दिमाग तुरंत कहानी बनाने लगता है, वो मुझसे नाराज है, जरूर मैंने कल की रिपोर्ट में कोई गलती की होगी, अब मेरा प्रमोशन नहीं होगा। आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, जबकि हकीकत शायद ये थी कि बॉस ने अपने ईयरफोन लगा रखे थे और उन्होंने आपको सुना ही नहीं। लोगों के एक्शंस को पर्सनल लेना बंद कर दीजिए। एक इनऑफेंसिव बोरिंग पर्सन बनिए। ये सलाह सुनने में बेहद अजीब लग सकती है। हम सब इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बनना चाहते हैं, पर कभी-कभी शांति पाने का सबसे अच्छा तरीका है एक ऐसा इंसान बनना जो किसी को ऑफेंड नहीं करता और जो थोड़ा बोरिंग है। इसका मतलब है हमेशा हर चीज पर एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, एक फैमिली डिनर पर पॉलिटिक्स को लेकर एक गर्मा-गर्म बहस छिड़ जाती है। आप भी उस बहस में कूद सकते हैं और लड़ाई कर सकते हैं, या आप एक इनऑफेंसिव बोरिंग पर्सन बन सकते हैं। आप मुस्कुरा सकते हैं और टॉपिक बदल सकते हैं। अरे, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। आपने लड़ाई को अवॉइड कर लिया और अपनी शांति को बचा लिया। कभी-कभी बैकग्राउंड में ब्लेंड हो जाना ही सबसे स्मार्ट मूव होता है। सेवा का सुख। जब हम अपनी ही समस्याओं में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। इस लूप से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है सेवा, दूसरों के लिए कुछ करना। जब आप किसी और की मदद करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपकी अपनी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं हैं। एग्जाम्पल, एक लड़की जो ब्रेकअप के बाद बहुत दुखी थी, उसे अपनी जिंदगी बेमतलब लग रही थी। उसके दोस्त ने उसे एक लोकल एनजीओ में वॉलंटियर करने के लिए कहा। वो हफ्ते में 1 दिन जाकर गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी। उन बच्चों की मुस्कान देखकर वो अपना दुख भूल गई। उसे जिंदगी का एक नया मकसद मिल गया। सेवा सेल्फ पिटी का सबसे अच्छा इलाज है। हर दिन आपका आखिरी दिन हो सकता है। ये ख्याल डरावना लग सकता है, पर यह आपकी जिंदगी को बदलने की सबसे ज्यादा ताकत रखता है। अगर आपको पता हो कि आज आपका आखिरी दिन है, तो आप क्या अलग तरीके से करेंगे? क्या आप तब भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे? एग्जाम्पल, एक आदमी जो हमेशा अपने काम में इतना बिजी रहता था कि उसके पास अपने बच्चों के लिए समय ही नहीं था।
एक दिन उसे एक माइनर हार्ट अटैक आया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उसे पहली बार मौत का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वो सबसे ज़रूरी चीज़ों को ही मिस कर रहा था। उस दिन के बाद वो बदल गया। उसने काम करना कम कर दिया और जीना ज़्यादा शुरू कर दिया। अपनी फ्यूनरल खुद लिखिए। कल्पना कीजिए कि आप अपनी ही फ्यूनरल अंतिम संस्कार पर मौजूद हैं और वहां आपके सबसे करीबी लोग आपके बारे में कुछ शब्द कहने के लिए खड़े होते हैं। आप क्या चाहेंगे कि वो आपके बारे में क्या कहें? वो एक बहुत अमीर आदमी था या वो एक बहुत ही दयालु और लविंग इंसान था? जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपकी जिंदगी का अंत कैसा दिखना चाहिए, तो आपको आज कैसे जीना है, इसका रास्ता अपने आप साफ हो जाता है। क्या आप सिर्फ अपने दिमाग हैं? हम अपने विचारों से इतना ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें लगने लगता है कि हम हैं ही अपने विचार। अगर दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो हमें लगता है मैं नेगेटिव हूं। आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने विचारों को देखने वाले हैं। आपके विचार आसमान में बादलों की तरह हैं जो आते जाते रहते हैं। आप बादल नहीं हैं, आप आसमान हैं। एग्जाम्पल, आप शांत बैठे हैं और आपके दिमाग में एक विचार आता है, तुम किसी काम के नहीं हो। उस विचार से लड़ने की बजाय उसे सिर्फ नोटिस कीजिए। ओह, देखो, मेरे दिमाग में एक मैं किसी काम का नहीं हूं वाला विचार आया है। जैसे ही आप उसे एक दर्शक की तरह देखते हैं, उस विचार की ताकत खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम्स को अपना टीचर बनाइए। जिंदगी में प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी, हम उन्हें रोक नहीं सकते, पर हम उन्हें देखने का अपना नजरिया बदल सकते हैं। हम प्रॉब्लम्स को एक दुश्मन की तरह देखने की बजाय एक टीचर की तरह देख सकते हैं। एग्जाम्पल, आपकी कार खराब हो गई, आप गुस्सा कर सकते हैं या आप इसे एक लेसन की तरह देख सकते हैं। शायद यह आपको सिखा रहा है कि आपको अपनी चीजों की बेहतर देखभाल करनी चाहिए, या शायद उस दिन कार खराब होने की वजह से आप किसी बड़े एक्सीडेंट से बच गए। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ ही क्यों पूछने की बजाय पूछिए, ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। प्यार ही जवाब है। इस पूरी किताब के सारे छोटे छोटे नियम आखिर में एक ही बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। अगर आपको एक ज्यादा शांत, ज्यादा खुशहाल और ज्यादा मीनिंगफुल जिंदगी जीनी है तो उसका एक ही जवाब है, प्यार। प्यार सिर्फ एक रोमांटिक फीलिंग नहीं है, ये हर सिचुएशन में हर इंसान में अच्छाई को देखने का चुनाव है। एग्जाम्पल, वो इंसान जिसने आपको ट्रैफिक में कट मारा था, उसे गुस्से से देखने की बजाय एक पल के लिए सोचिए। शायद वो किसी अस्पताल इमरजेंसी में जा रहा हो, शायद उसका दिन बेहद ही बुरा गया हो। आपको सच नहीं पता, पर आप उसे गुस्से की बजाय प्यार और कंपैशन भेजने का चुनाव कर सकते हैं। दिन के अंत में सिर्फ यही मायने रखता है कि आपने कितना प्यार किया, आपने कितनी अच्छी तरह से जिया। बाकी सब स्मॉल स्टफ है, उसे जाने दीजिए। अगर इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में थोड़ी सी भी शांति और पॉजिटिविटी जोड़ी है तो इसे लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी बेवजह की टेंशन से बच सकें। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं कि इस किताब की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और आप आज से कौन सा नियम अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।